नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। बात करें लोकसभा चुनाव की तो आधी से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। अब बात करें आने वाले उपचुनाव की और आने वाले विधानसभा की 2027 में विधानसभा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही। दोनों पार्टी अपनी तैयारियां लगातार कर रही हैं। और बात करें उपचुनाव की तो एक मिल्कीपुर की जो सीट है उसको लेकर के हॉट सीट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अपना बदला मिल्कीपुर सीट से लेगी। तो हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अवनीश त्यागी, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आपका क्या कहना है कि मिल्कीपुर सीट का बदला जिस तरीके से बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी लेगी, लेकिन दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद का कहना है कि इस बार जो मिल्कीपुर की सीट है वो समाजवादी पार्टी के पास जाएगी। देखिए, ये बदला नहीं होता है राजनीति में। राजनीति में कोई पार्टी होती है वो अपने जनाधार को समेटने के लिए और अपना परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर करने के लिए काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी भी वही करेगी। मिल्कीपुरी नहीं, 10 की 10 उपचुनाव सीटें जिन पर उपचुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी सब पर गंभीरता से काम कर रही है और सहयोगी दलों के साथ मिलकर एनडीए 10 की 10 सीटें जीतने के लिए काम कर रहा है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है, अवधेश प्रसाद का कहना है कि इंडिया अलायंस के पास वो सीट है और दूसरी ओर वो ये भी कह रहे कि उनका पूरा सपोर्ट है और मिल्कीपुर सीट की अगर बात करें तो उनके पास शुरू से रहेगी। देखिए, उन्होंने क्या कहा या वो क्या कह रहे हैं, हम 10 सीटें जीतने। चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं? उपचुनाव के लिए कहा ना कि मंत्रियों की तैयारी हो गई है। स्थानीय स्तर पे जो पदाधिकारी हैं उनको कहा गया है, बैठकें हो रही हैं। जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, वो मिलके लोगों के बीच जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। तो जो चुनाव की तैयारी होती है वो चुनाव की तैयारी हो रही है। अच्छा, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? मुद्दा तो साफ है। मुद्दा तो प्रदेश का विकास है। मुद्दा राष्ट्र की अखंडता, एकता और मोदी जी के नेतृत्व का मजबूती देना है। तो मुद्दा तो सबके साथ है, कानून व्यवस्था है। ये मुद्दा है जिन पर चुनाव हम लड़े थे, उपचुनाव, एक चुनाव इसी पर लड़ेंगे। अच्छा, और ये अभी आगरा एक्सप्रेसवे पे बीते दिन हादसा हो जाता है जिस पर अखिलेश यादव कहते हैं कि सारी गलती समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक्सीडेंट एक दुर्घटना होती है और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं। इसको किसी पार्टी से या किसी उससे जोड़ना एक राजनीतिक बहसबाजी है जो इतने बड़े नेता से शोभा नहीं देता। उन्होंने ये कहा कि आगरा एक्सप्रेसवे भले हमने बनवाया लेकिन उसको सही से चला नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी। सही से चलाने की क्या बात है? चल रहा है एक्सप्रेसवे में, कौन दिक्कत है? एक्सप्रेसवे चल रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे केवल आगरा वाले पे नहीं, तमाम एक्सप्रेसवे बढ़िया चल रहे हैं और जनता को सुविधा मिल रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है, मेरठ एक्सप्रेसवे पे गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। तो ये तो चल रही हैं, इसमें क्या संभालना और क्या ना संभालना है। ठीक है, तो हमारे साथ अवनीश त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, जिनसे हमने बात करी उपचुनाव को लेकर के और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। इन्होंने कहा कि 10 सीटें हैं, 10 सीटों पे बीजेपी ही जीतेगी, एनडीए गठबंधन ही जीतेगा। तो बने रहे सुनो टाइम्स के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव। धन्यवाद।